एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, जब से आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी से हटाया गया, उसी दिन से आकाश आनंद पूरा भारतवर्ष में छा गए हैं। उसके साथ साथ वर्ल्ड का 16 कंट्री में भी आकाश आनंद छा गए हैं। आज आकाश आनंद भारत में 4th रैंक पर एक्स हैंडल में ट्रेड कर रहे हैं। मायावती का ये ऐतिहासिक फैसला था। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फैसला आज तक नहीं दिया, ना और कभी आने वाले कल ऐसे फैसला दे सकते हैं। जब तक इतिहास रहेगा तब तक मायावती जी का ये फैसला गूंजते रहेगा। 1984 से आज तक कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बसपा लीडर को नहीं बुलाया, लेकिन 2024 में आकाश आनंद को बुलाया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर टीम कभी भी बसपा का लीडर का साथ मुलाकात नहीं किए, लेकिन आकाश आनंद का साथ मुलाकात की है। साथियों, दादा साहब कांसीराम कहते थे, बसपा में तारीफ और बसपा का लीडर का तारीफ मतलब वो लीडर फिनिश है। जब वो लीडर का विरोध कंप्लेन आता है, समझिए वो काम कर रहा है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी ऐसा एक पार्टी है, आकाश आनंद जी को जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर से निलंबित किया गया और उनको बाहर किया गया, ऐसे ही जयप्रकाश, आनंद कुमार, राजा राम और आकाश आनंद, इन लोगों को भी इस पद से निकाल दिया गया है। ये चलता है, एक अंदरूनी मामला है, पार्टी का अंदरूनी मामला है। मनुवादी क्यों पार्टी का अंदरूनी मामले में इतने इतने व्याकुल है, ये सोचने की बात है। जब आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया गया था, गांधी का हरिजन उछल उछल कर सोशल मीडिया में बता रहे थे। जब आज आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी से हटाया गया, गांधी का हरिजन का मुंह में दही जम गया है। आकाश आनंद आज पूरा भारत में छा गया है। साथियों, आज जो 131 सांसद भारत का पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, ये पूना पैक्ट का द्वारा बनाया गया कुछ गुलाम है। इसीलिए ये लोग SC/ST का खिलाफ एट्रोसिटी होने से भी चुप बैठ जाते। एडवोकेट सत्यप्रकाश गौतम अपना टिकट को राजकुमार आनंद को समर्पित कर दिए हैं, यानी ये पे बैक टू सोसाइटी श्रेणी में आता है। आम आदमी पार्टी का मंत्री राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा का टिकट में नई दिल्ली में लड़ रहे हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी का अंदर खलबल है। गांधी जी का हरिजन आप मौन नहीं बैठेंगे, आकाश आनंद का पीछे लगे रहेंगे। बसपा ऐसा एक कांटा का क्राउन है, इनको पहनकर समाज के लिए काम करना इतना आसान नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबर को अंत तक जानने के लिए हमारा साथ जुड़े रहिए। बहन मायावती जी आकाश आनंद को उनका उत्तराधिकारी से निलंबित कर दिया है और उन नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से उन्हें हटाया है। लेकिन याद रखिए, आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी से हटाया नहीं गया है। इस फैसले में कैडर का मन में कोई खेद नहीं है। कैडर जानता है बहन मायावती जी क्यों ये फैसला ली है। पार्टी का हित में रखकर, बहुजन समाज का हित में रखकर बहन जी ये फैसला ली है। जब बहन मायावती जी ये ऐतिहासिक फैसला सुना दी, तब मनुवादी पार्टियों को इतना चुभने लगा,
आजकल ये कहने लगे हैं आकाश आनंद को हटाना मतलब बसपा बीजेपी का बी टीम है। आकाश आनंद को हटाना, यहाँ बसपा बीजेपी का बी टीम मतलब क्या है साथियों? हर वक्त मनोवादी सोच रखने वाले लोग, मनोवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी बहुजन लीडर को हर वक्त क्रिटिसाइज करते हैं और करते रहेंगे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर थे तब भी ये लोग कहते थे बाबा साहेब अम्बेडकर वार्ड मेंबर भी बन नहीं पाएंगे और उनका विरोध करते थे। जब दादा साहेब कांसीराम थे तब भी उन्हें विरोध करते थे, कहते थे कांसीराम कभी भी एक सरपंच भी बन नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने नेशनल पार्टी बनाकर दिखा दिए। बहन मायावती जी को ये भी क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन वो 4 बार यूपी का सीएम बनकर दिखा दी। ये लोग कहते ही रहेंगे। हमारा घर का मामला है, बहुजन समाज का घर का मामला है। आकाश आनंद का रखना, आकाश आनंद को पनिशमेंट देना, ये बसपा का मामला है। तो मनोवादी पार्टी, मनोवादी सोच रखने वाले सोशल मीडिया, गोदी मीडिया इतनी उछल कर क्यों प्रचार कर रहे हैं? मुझे ये प्रतीक होता है ये लोग कभी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का भलाई नहीं चाहते हैं। हमारा वोटर को गुमराह करने के लिए बसपा को बीजेपी का बी टीम कह रहे हैं। आकाश आनंद को हटाना बीजेपी का बी टीम कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर भी ऐसे बात कहकर बसपा को कमजोर करने के लिए मनोवादी का ये चाल है। साथियों, आप सबको पता है जब तक इतिहास रहेगा तब तक बहन जी का ये फैसला गूंजते रहेगा। आज भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा हिम्मत स्टेप नहीं लेता है। आप देखिए बीजेपी में देखिए परिवारवाद है, कांग्रेस में देखिए परिवारवाद है। सोनिया गांधी कभी भी राहुल को कंट्रोल नहीं की, ऐसा स्टेप नहीं ली। आपको देखिए समाजवादी पार्टी में समाजवादी मुखिया को स्टेज का ऊपर अपमान किया करके माइक छीना जाता है। अखिलेश यादव जी ये काम करते हैं, मुलायम सिंह यादव जब जीवित थे। लेकिन बसपा ऐसा नहीं है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। वो जानता है पे बैक टू सोसाइटी कैसे करना है। हमारा महापुरुषों का आंदोलन है ये, बुद्ध से लेकर बाबा साहेब तक, बाबा साहेब से लेकर दादा साहेब तक, अब दादा साहेब से लेकर बहन मायावती जी तक है। हमारा अस्मिता का लड़ाई है। इसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए बहुजन समाज तत्पर है। साथियों, 1984 से आज तक कभी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बसपा लीडर को नहीं बुलाया, लेकिन 2024 आते आते आकाश आनंद को अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बुलाए। यहां से प्रतीक हो रहा है 21 डे का अंदर आकाश आनंद इतना फेमस हो गए हैं, ये साबित कर दिए हैं कि आकाश आनंद बसपा का रियल उत्तराधिकारी है। उनका पास जितना नॉलेज है, वो जितना कैडर हुए हैं, ये भारत में सबको पता है। बहन मायावती जी क्यों उनको उत्तराधिकारी पद से कुछ दिन के लिए हटाई है? शायद ये घर का मामला है, ये पनिशमेंट, बच्चा जब गलती करता है थोड़ा सा गलती में पनिशमेंट दिया जाता है ताकि और वो सुधारे और आने वाले कल हमारा समाज को गढ़े। बसपा ऐसा एक मिशन है, यहाँ थोड़ा सा गलती मतलब मनोवादी कैसे हमारा लोगों को बदनाम करता है, सोच समझकर बहुजन समाज का लीडर को बात रखना पड़ता है। ये बात भली भांति हमारा महापुरुष को जानते थे। तथागत बुद्ध को भी ऐसे क्रिटिसाइज मिला था, बाबा साहेब अम्बेडकर को भी ऐसे ये समाज नफरत करता था, ज्योतिबा फुले साहब को भी ये समाज ऐसे ही करता था, दादा साहब कांसीराम को भी ये समाज इतना ईजी से एक्सेप्ट नहीं किया था। बहुजन समाज दूसरे की बात में बहक जाते हैं, बहुजन समाज का लोग मनोवादी का चिकने चिकने बातों में बहक जाते हैं और हमारा लीडर को नेग्लेक्ट करते हैं। उनका फलस्वरूप हम आज भुगत रहे हैं। उस दिन हमारा पूर्वजों बाबा साहेब अम्बेडकर को सही से रिसीव कर देते, कब से हमें भारत का हुक्मरान, कब से ही समाज बन जाता। उस दिन हमारा पूर्वजों दादा साहब कांसीराम को साथ नहीं दिए, बहन मायावती अकेली साथ दी, इसलिए आज नेशनल पार्टी बनकर आज तक भारत वर्ष में बसपा खड़ा है।
हमारा पूर्वजों का गलती हम भुगत रहे हैं, लेकिन आज हम ऐसा होने नहीं देंगे। जब तक हमारा शरीर में जान है तब तक हम बसपा को सींचते रहेंगे। हमें 3T समाज को देना है। बसपा को बचाने के लिए 3T चाहिए। फर्स्ट टी है टाइम। आपका पास पैसा नहीं तो बसपा को बचाने के लिए टाइम दीजिए। आपका पास ट्रेजरी नहीं, सेकंड टी, आपका पास ट्रेजरी नहीं तो कम से कम आपका टैलेंट दीजिए। जो टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, 3T में से कोई भी एक टी आप बसपा को देना ही होगा, ताकि बसपा फले और फूले और बहुजन समाज का आंदोलन आगे बढ़े। साथियों, आपको विदित है, जब भी बसपा में लीडर गलती करता है तो बहन मायावती जी उन्हें कुछ वक्त के लिए पनिशमेंट देती है। आप लोगों को पता है, जयप्रकाश जी को भी बहन जी ऐसे निकाली थी, क्योंकि वहां भी अनुशासन था। जयप्रकाश जी भरे सभा में लखनऊ में गांधी परिवार को क्रिटिसाइज किए थे। हमें क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा समाज का जो दिक्कत है, उनको समझना है। लोगों को यूनाइटेड करना हमारा काम है। हमारा विचार, बुद्ध का विचार क्या कहता है? प्रज्ञा, शील, करुणा, ये 3 चीज जब तक बसपा का लीडर का दिमाग में नहीं होता, उन्हें बसपा निकाल देता है। ऐसे आनंद कुमार को भी निकाल दिया, ऐसे राजा राम को भी, अब आकाश आनंद को भी। साथियों, इसका मतलब ये नहीं इन लोगों को प्राइमरी मेंबरशिप से निकाला गया, नहीं। आज भी आकाश आनंद, आज भी जयप्रकाश, आज भी आनंद कुमार, आज भी राजा राम बसपा के लिए काम कर रहे हैं। हमारा विश्वास है ये करते रहेंगे। आपको इतिहास ये प्रमाण देता है, सिर्फ 21 डे का अंदर आकाश आनंद जितना फेमस हो गए हैं, शायद आज तक कोई भी लीडर इतना फेमस नहीं हुए। भारत में छा गए हैं। पूरा गोदी मीडिया से लेकर ट्विटर हैंडल से लेकर सोशल मीडिया और बहुजन चिंतक, बहुजन थिंक टैंक, तमाम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, हर कोई जगह में आकाश आनंद ही हो रहे हैं। साथियों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, जितने भी शेड्यूल कास्ट आते हैं, ये सब आकाश आनंद का साथ मुलाकात किए हैं। याद रखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर का एक ग्रुप है जो हर वक्त कांग्रेस का प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या हो गया, ये लोग आज आकाश आनंद का साथ मुलाकात कर रहे हैं। आकाश आनंद जैसा लीडर आने वाला कल बसपा को मजबूती का साथ सींचेगा। आज आकाश आनंद बसपा में है। बहुजन समाज को ये सोचना होगा, आकाश आनंद बसपा से नहीं हटे हैं। बहन मायावती जी अभी तक आकाश आनंद को प्राइमरी मेंबरशिप से नहीं हटाई है, क्योंकि ये हमारा घर है। बसपा बहुजन समाज का घर है। इस घर में घर का मुखिया हमें जो भी पनिशमेंट देगा उनको स्वीकार है, क्योंकि समाज को बचाने के लिए ऐसा कदम बीच बीच में लिया जाता है। साथियों, आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो धक्का मिला है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। राजकुमार आनंद ने, आम आदमी पार्टी का मंत्री, आम आदमी पार्टी छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं, और राजकुमार आनंद को एडवोकेट सत्य प्रकाश गौतम ने उनका टिकट दे देकर उन्हें खड़ा करवा दिए हैं दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। इसीलिए आम आदमी पार्टी बौखला गया है, और आम आदमी पार्टी का लीडर सिंह साहब कहते हैं, हाथी का सूंड में कमल। अरे हाथी का सूंड में कमल नहीं, अब हाथी का सूंड में झाड़ू आ गया है। ये झाड़ू का द्वारा झाड़ू को ही झाड़ू होगा, याद रखिए, क्योंकि बहुजन समाज भटक गए थे। आप आम आदमी पार्टी ऐसा एक पार्टी है साथियों, ये रिजर्वेशन विरोधी है। इन लोग हर वक्त बसपा को बीजेपी का बी टीम कहकर
बसपा को बदनाम करने के लिए हमारा भोले भाले बहुजन समाज का वोटर को पोलराइज करने के लिए कोशिश चलता है। इसलिए बहुजन समाज कभी भी मनुवादी सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टी और गांधी का हरिजन का बात में मत आइए, क्योंकि आपको गुमराह करके आपका वोट को उनका पास लेने के लिए कोशिश चलता है। आज याद रखिए, बसपा ऐसा एक क्राउन है, ये कांटा भरा क्राउन है। इनको पहनना और इनको आगे बढ़ाना इतना आसान नहीं है। बसपा में काम करना मतलब खुद को डेडिकेट समर्पित कर देना है। आपका अपना टाइम, आपका टैलेंट, आपका ट्रेजरी, सब कुछ उत्सर्गित करना ही बसपा है। क्योंकि ये समाज इतना पीछे है, ये समाज बहुजन समाज का अस्मिता का लड़ाई है, ये नस्ल को बचाने की लड़ाई है, ये भारत का संविधान को बचाने की लड़ाई चल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, बाबा साहेब अम्बेडकर का कड़ी मेहनत, दादा साहेब कांसीराम का त्याग और बलिदान, बहन मायावती जी का अनुशासन आज बहुजन समाज को मजबूत कर रहा है। आप लोग मजबूती के साथ बसपा में खड़ा रहिए। आकाश आनंद बसपा नहीं छोड़े हैं। आकाश आनंद आज भी बसपा में काम कर रहे हैं और वो आने वाला कल भी उनका टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी देकर बहुजन समाज को बचाएगा। बहन मायावती जी जैसे उनका हर कुछ कुर्बानी कर दी और आज समाज को सींच रही है। और बसपा आज इतना बड़ा अम्ब्रेला है, उसका नीचे हम सब आज सुरक्षित है। हमारा ये भरोसा है, आकाश आनंद और 100 गुना मजबूती का साथ बसपा को संभालेंगे। मुझे ये प्रतीक हो रहा है, बहन मायावती जी का जो डिसीजन सही है, मेरे ये विश्वास हो रहा है, बसपा का जड़ को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को कोई नया काम सौंपा जाएगा। बसपा का जड़ क्या है? बसपा का जड़ को मजबूत मतलब हमारा बामसेप को मजबूत करना है। आज बामसेप गलत दिशा में चला गया है, उनको सही करने के लिए शायद आकाश आनंद को नियोजित किया जाएगा। देखते हैं, वक्त ही बताएगा आने वाला कल क्या होगा। हम इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। हमारा सीमित साधन के द्वारा हम आपका पास हर कोई खबर सटीक टाइम में पहुंचा नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप सब लोग वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन को मदद कीजिए। कम से कम इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट में जय भीम जरूर लिखिए। थैंक यू। जय भीम टू एवरीबॉडी।